मथुरा में बकरीद के बाद से तनाव है। बकरीद के मौके पर गौवंश के अवशेष मिलने से सनसनी है। 74 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुस्लिम समाज के नामजद 24 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बकरीद का त्योहार तो गुजर गया, लेकिन कृष्ण नगरी मथुरा में माहौल तनाव भरा हो गया। वजह है ईदगाह के पास गौवंश के अवशेष मिलने का दावा किया जाना। धीरज जी, आपने क्या आवेदन में दिया था और ये पूरा मामला कैसे सामने आया? पूरा मामला हमारे जो क्षेत्र में कार्यकर्ता कार्य करते हैं उनके पास में किसी की सूचना गई थी। उन लोगों ने मुझे सूचित किया कि भैया यहाँ इस तरीके की, क्योंकि ईद पीछे गई है तो इस तरीके की घटना यहाँ पे दी गई है और इसके जो बचे हुए अवशेष हैं इनको किसी हिंदू के प्लॉट में इन्होंने डाल दिया। वहाँ से जब बात लीक हुई, मैं सेवा में था, वहाँ से मैं आया, वहाँ आके देखा तो मौके पे इंस्पेक्टर साहब वगैरह थे। पुलिस कोऑपरेट कर रही थी हम लोगों को, हमारी जो भावनाएं थी उनको समझ रही थी। उसको देखते हुए पुलिस ने काफ़ी, क्योंकि कुछ फेसबुक की लाइव और उसके माध्यम से भीड़ भी काफ़ी एकत्रित हो गई। SPRA साहब और सब पूरा प्रशासन वहाँ पे मौके पे पहुँचा और हमसे कहा गया कि आप एप्लीकेशन दीजिए। हमने, क्योंकि गौरक्षा गौ सेवा करते हैं, इस क्षेत्र में कौन कौन किस किस कार्य में लगन से कार्य कर रहा है वो हमको है पता। तो जो गाय से संबंधित कृत्य करते हैं, कटान का काम करते हैं, पड्डों के कटान का काम करते हैं, उन लोगों के नाम देके हमने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और अवशेष को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला गोवर्धन क्षेत्र के बरसाना रोड का है। ईदगाह के पास गौवंश के अवशेष मिलने का दावा। खबर सुनते ही इलाके में तनाव फैल गया। गौरक्षा दल और पुलिस में कहासुनी हुई। ईदगाह के मौके पर गो कटान का आरोप लगा। देर रात तक गोवर्धन में हंगामा होता रहा। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास खबर फैलती है मार्केट में कि यहाँ पर जिम के पास गाय काटी गई है। लगभग ईदगाह से 50 मीटर दूर जिम है, जहाँ पीछे गाय कटी हुई मिली, जिसको खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पे आ गया। उन्होंने उस गाय के थड़ को लैब में भिजवा दिया जांच के लिए। लेकिन प्रशासन की तारीफ करनी होगी, उन्होंने काफ़ी सहयोग करा और उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया। 24 घंटे का उन्होंने टाइम दिया है जनता को, जिससे कि दोषियों पर कार्रवाई हो। पुलिस ने इस मामले में अभी तक करीब 74 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुस्लिम समाज ने नामजद 24 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लोगों द्वारा आरोप लगाया कि जो गौवंश के अवशेष हैं, इसके आधार पर, उनकी तहरीर के आधार पर नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आसपास के CCTV से कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं, इसके आधार पर हमारी टीमें लगातार जांच कर रही है। जो भी इसमें दोषी है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि ईद के मौके पर गो तस्कर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो शाही ईदगाह मस्जिद है। शाही ईदगाह मस्जिद जो गोवर्धन में आता है, बरसाना रोड पर पड़ता है और इसी मस्जिद के ठीक बगल में बताया जा रहा है कि एक जिम है और उसके बगल में खाली प्लॉट। वहाँ पर कथित तौर पर जो गोमांस के अवशेष मिले और उसके बाद जो बवाल हुआ, हिंदू रक्षकों ने, जो गौ रक्षकों ने, हिंदू संगठनों ने बवाल किया। उसके बाद से तैनाती बढ़ा दी गई। यहाँ पर जो पुलिस के सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो तैनात हैं। 2-3 बटालियन यहाँ पर तैनात की गई है लगातार। हालांकि जो कल बवाल हुआ था उसके बाद से यहाँ पर शांति है, लेकिन ज़रूर इस इलाके में पुलिस की तैनाती इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि कोई फिर तनाव ना हो। 24 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। गोवर्धन थाने में मामला दर्ज किया गया है। कान्हा की नगरी मथुरा में तनाव भारी है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस आसपास की CCTV भी खंगाल रही है, जिससे गौवंश कहां से आया उसका पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।